हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2025 से 29 के अंतर्गत। एक नई नोटिस आई है, बहुत अच्छी अपडेट है 3 तरह के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट तो वो है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। दूसरे वो स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई तो किया लेकिन किसी मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और तीसरे मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट तो नहीं हुए हैं लेकिन कॉलेज और अपना सब्जेक्ट चेंज करके दोबारा से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक तरह के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी आई है। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में, यानी 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आप अपना नया अप्लाई भी कर सकते हैं। जो अप्लाई नहीं किया वो नया अप्लाई करेंगे। जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस 3 तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे देखने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे अगर आप देखें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई है। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि 4 वर्षीय स्नातक 25 से 29 में प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न विषयों में तृतीय चरण में नामांकन हेतु थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बात हो रही है। थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपको अपना नाम लिस्ट में डलवाना है तो बेसिकली इसके लिए 3 तरह के स्टूडेंट की बात हुई है। 4 वर्षीय कोर्स में प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान और वाणिज्य यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में नामांकन के लिए यदि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो अभी आप बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में। ठीक है, 1 से 5 अगस्त के बीच में आप अपना जो एडमिशन है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे स्टूडेंट कौन है? अब चूंकि जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में सीटें नहीं बची हुई हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई किए हैं तो अगर वो चाहे तो अपना सब्जेक्ट बदल करके दोबारा मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। बताया गया है अतएव इन विषयों में काफी संख्या में छात्र छात्रा अपना नामांकन नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में अनामांकित पूर्व में आवेदित छात्र छात्रा मेजर सब्जेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी अन्य विषय में परिवर्तित करके पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका भी इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से पहले से अप्लाई है तो आप क्या कीजिए, इस सब्जेक्ट को चेंज करके अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 1 तारीख से 5 अगस्त के बीच में फिर से ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पे जाकर के अपना सब्जेक्ट चेंज करके दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अन्य विषयों से जो स्टूडेंट है अगर चाहेंगे कि इन तीनों सब्जेक्ट में एडमिशन ले तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सीट नहीं बची। आप इन तीनों के अलावा जो सब्जेक्ट है उसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टूडेंट वो है जो कुछ महाविद्यालय में बहुत ही कम सब्जेक्ट में सीटें बची हुई है। तो अगर आपने जिस कॉलेज का मतलब ऑप्शन दिया है आपका ये सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे या उस कॉलेज में आपके लिए सीटें नहीं होंगी, तो आप चाहे तो अपने कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महाविद्यालयों में अधिकांश विषयों में रिक्ति रह गई है तथा कुछ में अधिकांश विषयों में रिक्ति नगण्य है, यानी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी सीटें खाली है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सीटें एकदम नहीं है। ऐसी स्थिति में कॉलेज में जिसमें ज्यादा सीटें हैं आप चाहे तो उस कॉलेज को अपने ऑप्शन में दे सकते हैं। तो मतलब इस स्थिति को देखते हुए छात्र छात्रा अपना कॉलेज परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। एक बार विषय परिवर्तन करने के लिए दोबारा विषय परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार अलॉट कर दिया, अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर लिए या कॉलेज चेंज कर लिया तो दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रख के कीजिएगा। अतएव छात्र छात्रा सावधानी पूर्वक विषय परिवर्तन या कॉलेज परिवर्तन करेंगे। छात्र छात्रा खाली सीटों के विरुद्ध 1 से 5 अगस्त के बीच में पोर्टल पे अपना लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके सब्जेक्ट या फिर कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। दूसरा नोटिस ये बताया जा रहा है कि जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं उन्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट होंगे उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 अगस्त तक अपना ये सब चीज कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी 8 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, तीसरी मेरिट लिस्ट 8 अगस्त को जारी होने जा रही है। इस 8 अगस्त को जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें इन सभी स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, 10th की 12th की आपको सर्टिफिकेट लगने वाली है, मार्कशीट लगने वाला है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी है तो वो सब सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लगने वाला होगा जो अप्लाई किए थे उसका कॉपी, और अगर आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाइएगा एडमिशन के लिए। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी अपडेट है जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है।
कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक क्या है, लॉगिन पोर्टल लिंक क्या है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको मतलब अपडेट्स मिलते रहे, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। कोई और जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।